वो समय आ गया है कि भाजपा वाले खुद अपनी ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत को तो आप जानते ही होंगे, मोदी जी की बहन, मोदी जी की दीदी कंगना रनौत, जिनके लिए मोदी जी मंडी तक जाकर प्रचार करके आए थे, अपनी बहन बताकर आए थे। वही बहन जिनको 2014 के बाद आजादी मिली थी, आज वो बहन बहकी बहकी बातें करती हुई नजर आ रही हैं। आजकल बहुत अलग अलग बयान देती हुई नजर आ रही हैं और खुद उन्हीं की बहन ने उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। यानी कि कंगना रनौत खुद भाजपा पर भारी पड़ती हुई अब दिखाई दे रहे हैं, जिनको आजादी 2014 के बाद मिली है, उससे पहले उन्हें आजादी नहीं मिली थी। वही कंगना रनौत जिन्होंने फिल्मों में खूब काम किया, वही कंगना रनौत जिन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बयान दिए और बयान देने के बाद आखिरकार मंडी से सांसद बन ही गई। बहुत तमाम दिनों से कंगना रनौत चर्चा में चल रही हैं, क्योंकि कंगना रनौत जो है अलग अलग बयान देती हुई नजर आ रही हैं। कभी वो कहती हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने में, और कभी वो कहती हैं जब लोग उनसे मदद मांगने पहुंचते हैं तो उनकी वो वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं कोई सीएम थोड़ी ना हूँ, ये काम तो सीएम का है, मैं तो बस एक सांसद हूँ। कहीं वो कहती हैं कि भाई मैं तो सिर्फ 2-4 लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ, मेरे हाथ में तो ये काम है ही नहीं। वही कंगना रनौत, अब कंगना रनौत ने एक बेहद बड़ा बयान दे दिया है एक इंटरव्यू में। दोस्तों, कंगना रनौत का एक इंटरव्यू हुआ नविका जी के साथ, जो बड़ी पत्रकार हैं, उनके साथ कंगना रनौत ने अभी एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में कंगना रनौत ने एक बेहद बड़ी बात कही, और वो बड़ी बात है कि डील, आखिरकार क्या डील हुई थी सरकार की कंगना रनौत के साथ। वो डील का पर्दाफाश कंगना रनौत ने खुद किया है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि रनौत जी तो कभी बोलने से पहले कभी सोचती नहीं है। उनका केवल एक टारगेट था संसद में बैठना, और उन्हें टिकट मिल गई, जीत गई अच्छी खासी। उसके बाद काम क्या किए, कितनी ओझल हो गई लोगों की नजरों से, वो सब जानते हैं। वो शायद मंडी की जनता बेहतर जानती होगी कि कितना वो नजर आई हैं एक सांसद बनने के बाद, कितना वो लोगों के बीच में गई हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या डील हुई थी। आपको बता दें, कंगना रनौत ने खुद एक चीज, एक बयान ऐसा दिया है कि उनके बीच और सरकार के बीच एक डील हुई थी। टिकट लेने से पहले कंगना रनौत को मन में ये था कि भाई मैं अपना काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, जिसको लेकर भाजपा ने उन्हें क्या डील दी थी, वो मैं आपको पूरा बयान एक बार यहाँ पर सुनवा रही हूँ। कंगना रनौत कहती हैं कि जब भाजपा ने मुझे टिकट ऑफर किया था तो ये बोला था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना जो भी काम करती हैं आप वो आराम से कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना काम कर सकती हैं, बस आपको 60-70 दिन काम करना पड़ेगा। ये ऑफर, ये डील कंगना रनौत को दी गई थी। ये खुद कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में इस चीज को स्वीकारा है। दोस्तों, अब खुद सोचिए, ये वही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को चला रही है, इस देश में सत्ता में बैठी हुई है, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े मंत्री, कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदारी लेना नहीं जानते, फीता काटना बराबर जानते हैं, अपनी तस्वीरों को चमकाना बराबर जानते हैं, पर जिम्मेदारी से हमेशा भागते हैं। वो अपने लोगों को, जो जिनको वो चुनते हैं, उनको क्या इसी प्रकार की डील देते हैं? क्या इनकी नजरों में क्या ये चीज, माइंडसेट ये बना हुआ है कि भाई हम सिर्फ 60-70 दिन ही काम करेंगे, दिखावे का काम हम लोग कर देते हैं कि शुरू शुरू में जीते हैं तो भाई दिखाना तो पड़ेगा कि आखिरकार हम क्या काम कर रहे हैं जनता के सामने, शुरुआत में तो हमें आना पड़ेगा, पर हाँ उसके बाद कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने 5 साल कैसे भी निकालिए, बस 60-70 दिन आप काम कीजिए और जनता को दिखा दीजिए कि हाँ भैया, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम भी जीते हैं और हमें आपने चुना है। उसके बाद आप जनता के सामने ओझल हो जाइए, जनता के सामने मत आइए, जनता पुकार पुकार कर थक जाए, जनता चीख चीख कर थक जाए कि भैया आइए हमारे बीच, हमारी मदद कीजिए, पर नहीं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट बना हुआ है जो कंगना रनौत, उन्हीं की सांसद ने जो है वो अपने मुंह से, अपनी जुबान से इंटरव्यू में बोला है। और ये इंटरव्यू, ये जो उनका बयान है, क्या ये भारी पड़ने वाला है देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर, क्या ये भारी पड़ेगा? क्या क्या
क्या टक्कर होने वाली है। और ये मायने इसीलिए रखता है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ने कंगना रनौत को चुना था। नरेंद्र मोदी खुद उनके वहां मंडी में जाकर उन्होंने जनसभा करी थी, उन्होंने कंगना के लिए वोट मांगा था, कंगना को अपनी बहन बताया था, जिसके बाद ये बयान मायने रखता है कि ये डील हुई थी। क्या इस डील पर कंगना रनौत ने जो है वो चुनाव लड़कर वो एक सांसद बनी? क्या इस डील को स्वीकारने के बाद वो संसद में बैठी कि भाई 50-60 दिन आप काम कीजिए, उसके बाद आप अपना काम कीजिए? कंगना रनौत खुद कहती हैं कि ये डील हुई, ये ऑफर मुझे दिया गया, जिसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मैं अपना काम कर सकती हूँ, उसके बाद ही मैंने इस चीज को स्वीकारा है। ये खुद ये चीज बोल रही हैं। और ये मायने रखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उन्होंने कंगना को अपनी बहन कहा था। तो वाकई क्या ये डील हुई है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर पर लगातार कंगना रनौत का ये इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है। आलोक शर्मा है और एक यूजर है जो लिखते हैं, भाजपा सांसद खुद भाजपा की पोल खोल रही है। कंगना का कहना है कि जब उन्हें भाजपा द्वारा टिकट ऑफर हुआ था तो कहा गया कि आपको सिर्फ 60-70 दिन ही काम करना होगा, बाकी समय आप अपना काम कर सकती हैं। भाजपा के सांसद पार्ट टाइम हैं, इसलिए आज देश बेहाल है। ये ट्वीट उन्होंने किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कंगना रनौत के इस इंटरव्यू पर सवाल उठाए हैं कि क्या सिर्फ कंगना रनौत ने तो अपने इंटरव्यू में बोल दिया, पर क्या बाकी लोगों के साथ भी इस तरीके की डील की जाती हैं? क्या ये ऑफर दिया जाता है और इस ऑफर के लालच में ही लोग जो है वो जी हुजूरी करते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नारों को जो है वो हर तरफ फैलाते रहते हैं, जो विकास पर, जो काम पर बात नहीं करते? क्या ये डील दी जाती है? क्या ये ऑफर दिए जाते हैं कि आप सिर्फ 60-70 दिन काम कीजिए? दोस्तों, ये इंटरव्यू कंगना रनौत का कहीं ना कहीं अब भाजपा सरकार पर भारी पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बहन जो है कंगना जी, अब उन पर भारी पड़ सकता है उन्हीं का ये बयान, क्योंकि खुद पोल पट्टी खोल रही है वो, खुद इस चीज को स्वीकार रही है कि भाई कुछ काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपना अपना काम कीजिए। और उनकी तो वीडियोस भी ऐसी ऐसी वायरल हो रही है कंगना रनौत की। अभी एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई है जिसमें एक शख्स उनके सामने बैठकर मदद की गुहार मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, मदद मांग रहा है उनसे, और वो ये कहती हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सीएम थोड़ी ना हूं, मैं एक सांसद हूं, मैं एक सीएम नहीं हूं, ये सब सीएम के काम है, ये मैं नहीं कर सकती। ये वो कहती हैं, मदद देने के बजाय वो उसको कहती है मैं सीएम थोड़ी ना हूं। वहीं अलग-अलग बयान देती हुई बार-बार कंगना रनौत नजर आ रही हैं। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने में। तो सोचिए कि कैसे सांसदों को इस देश की जनता ने संसद में बिठाया हुआ है। और उसके बाद से सवाल मंडी के लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार वही कंगना रनौत जो मंडी में दिन रात चक्कर लगा रही थी चुनाव के समय, वो आखिरकार कहां चली गई हैं? क्या कंगना रनौत का हाल आगे आने वाले समय में अब स्मृति ईरानी की तरह होने वाला है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी आज वापसी अपनी राजनीति से हटकर किस तरीके से पूरे तरीके से गायब हो चुकी हैं और वापसी टीवी सीरियल्स में जो है काम करने का सोच रही है, क्या कंगना का भी वही हाल होने वाला है? पर स्मृति ईरानी कुछ वक्त तक टिकी, कुछ वक्त तक नजर आई, कंट्रोवर्सी बनती रही, राजनीति में रही, पर कंगना रनौत का हाल अभी से ही आप देख लीजिए। किसानों पर ये टिप्पणी करती हैं, गलत तरीके की टिप्पणी ये करती हैं, और अब संसद में बैठने के बाद, एक सांसद बनने के बाद भी कंगना रनौत शायद इनके पास कमी पड़ रही है। आखिरकार क्या चाहती हैं, किस तरीके के बयान वो दे रही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। इसी के साथ आपके क्या व्यूज हैं इस पूरे मुद्दे पर, जरूर बताइएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।